तो अभ्यास नहीं है, नहीं तो पूरी रात कहीं नींद नहीं। अभ्यास है, शवासन है, सीधे आसन में लेट गए और तकिया ऐसे रख लिया और ऐसे माला पकड़ लिया और लेटे-लेटे चलो नींद कैसे आ जाएगी? की स्थिति ऐसी है प्रभु कि केवल करवट ही हो सकती है, शवासन भी तो करो हम एक बार तो कहा था करवट लेकर निरंतर नाम जप कर लेगा। कान को ऐसे बंद करो और ऐसे देखो तो नाम चल रहा है, सुनाई दे रहा है अंदर जो चल रहा है। ऐसे तो चलाते हैं मगर मन बाधा के साथ चलाने में तो समय देख लीजिए कि लगभग 1 माला 10 मिनट में होता है, तो 11 माला 1 घंटा 50 मिनट। है, 1 घंटा 50 मिनट। मतलब लगभग 2 घंटे का। तो बस 2 करवट में निपाट दो। 1 घंटे में 1 माला भी नहीं कर पाता जो है। फिर? अब उस तरीके से करता हूँ तो 1 घंटा लग जाता है एक ही माला में। नहीं, इतना भी नहीं लगता है, अभ्यास ठीक नहीं है इसलिए है। ध्यान अगर मंत्रों का करते तो ही किया जाए तो 45 मिनट कम से कम लग जाता है। बराबर स्थिति नहीं रह सकती कि आप बराबर कई माला इसी में करते हो, ये बकवास है। कई माला नहीं कर सकता। थोड़ी देर तो युद्ध चलता है, फिर इसके बाद मंत्र केवल चलेगा, मन भटकने लगेगा। तो हमको जब मन भटकने लगे तब 11 की संख्या में पहुँचना चाहिए और अगर चल रहा है, 1 माला भी अगर ऐसे हुआ, तो बहुत भारी है वो, बहुत भारी मतलब 11-21 की गणना अलग हो गई। वो एक अगर मंत्राकार वृत्ति करते हुए जप रहे तो पर हमारा जब मंत्राकार वृत्ति पे भाव आएगा तो 1 मिनट भी खाली नहीं जाना चाहिए। उठते, बैठते हम जब तक जीवित हैं और जब तक मतलब दिमाग काम कर रहा है, तब तक नाम नहीं छूटना चाहिए, मंत्र नहीं छूटना चाहिए। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, खिलवाड़ थोड़ी करना, किसी को हिसाब थोड़ी देना, बात समझो। अच्छा जो नए-नए बच्चे हैं, अब वो प्रमादवश तो फिर उसमें लगो। बराबर एक जैसी स्थिति 20 वर्ष के अभ्यास के बाद या जिसका जितना प्रयास है अ, कहना थोड़ी कि उसमें कोई मेहनत, कोई अकल लड़ाना, कोई लिखना ऐसा थोड़ी कुछ। जब आगे चल के स्थिति आती है तो उसी में स्थिति रहती, मंत्राकार स्थिति रहती। जैसे विषय की विषय में रहती है ऐसी मंत्राकार स्थिति रहती। कोई लिखना पढ़ना थोड़ी तो सब चल रहा है। कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि कुछ नाम भी लेने की इच्छा नहीं करती, बस लगता है कि वही चीज़ प्रतिध्वनि के रूप में सुनने की इच्छा। तो सुनो ना उसी को सुनते रहो। अंदर लेटे रहो चाहे करवट के बल, चाहे सीधा, चाहे खड़े, चाहे वज्रासन में, बस चिंतन में लगो, ठीक है? मान लो कल हाथ टूट जाए किसी का, तो माला नहीं होगी, तो भजन नहीं होगा क्या? भाई हमें अभ्यास तो ऐसा करना है कि अगर माला भी ना हो, तो भी हमारा भजन चलता रहे। ये संख्या 11 माला की जब सुनी तो हाँ, तो 2 घंटे आप समय दीजिए, 2 घंटे समय दीजिए, जितना हो जाए, मंत्राकार बीच में कोई बारता नहीं, कोई नहीं, 24 घंटे में निकालिए 2 घंटे समय, लेटे ही लेटे सही, निकालिए 2 घंटे दीजिए समय, समझ में आ गया? तो आज्ञा का पालन हो। तो माला हाथ से छूटने हम कह रहे हैं माला छोड़ो, 2 घंटे समय दो ना। 2 प्रकार से भजन करने के लिए हम जब शरणागत मंत्र देते कहते हैं, एक तो माला की संख्या में आप निश्चित करो और दूसरा कहते हैं उसी को समय में निश्चित करो। जैसे आपका अभ्यास माला से ज़्यादा मंत्र में ऐसे लगता है, तो पता चल गया कि 11 माला 1 घंटा 50 मिनट में होता है। तो हम 2 घंटे डट के मंत्राकार वृत्ति करते हैं, जो हुआ उसी में पूरा हो गया। समझ रहे हैं ना? इसमें भी कोई दलील है क्या? हाँ, देखो सबसे पहली बात ये है कि गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन करने के लिए मन को तैयार किया जाता है। इसकी दलीलें कम सुनी जाती हैं। पहले प्रयास करके देखा जाता है कि हम किस तरह गुरु आज्ञा का पालन कर सकते हैं, कोई निवेदन ना करना पड़े। और जब बहुत काल प्रयास के बाद उसमें असफलता मिले और जिस कार्य में सफलता दिखाई दे रही कि इससे गुरु आज्ञा का तब निवेदन किया। मैंने सोफा में बैठ के देखा, मैंने ऐसे बैठ के देखा, हमारा ऐसा स्वास्थ्य के का लेकिन लेटे-लेटे हमसे 2 घंटा आराम से हो जाता है। मैं ऐसा कर हाँ, तो आप ऐसा कर लीजिए। पहले अभ्यास करें, फिर निवेदन करें। आज्ञा पर तुरंत निवेदन नहीं किया जाता, आज्ञा पर तुरंत प्रयास किया जाता है और प्रयास की असफलता में फिर निकाला जाता है क्षेत्र कि किस सफलता से गुरु आज्ञा हमारी पूर्ण होती है, फिर उसका निवेदन किया जाता है। अपने लोग क्या है, तत्काल उसका निर्णय कर देते कि हमसे नहीं हो पाएगा। कोशिश काफ़ी समय से करते रहते प्रभु की ऐसी हमें 2 घंटा सुना, 2 घंटा बिना माला के मंत्राकार वृत्ति करने का अभ्यास करो। देखो भगवत प्राप्ति के लिए चले हो और शरीर अस्वस्थ है, कभी भी कोई घटना घट जाए, शरीर छूट जाए इसका तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो। जैसे हम उपदेश देते हैं, हम सब हमारा मतलब क्या है ये सब करने का? कि आप लोगों की बुद्धि को घसीटकर हम प्रभु के चरणों में ऐसा समर्पित कर दें कि ये जन्म तुम्हारा व्यर्थ ना जाए। समझ पा रहे हो ना? "ए तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम इतनी दंडवत करो, तुम ये कर" जब जैसा प्रेरणा हुई कि तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम्हारे पाप क्षय हो जाएँ, तुम्हें कोई दुर्गति न भोगनी पड़े, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, तुम सदैव सुखी रहो, उसके लिए। समझ रहे हो ना? अब हमसे नहीं होने वाला, तो भैया हम चुप हो जाएँगे। क्योंकि हमारा अधिकार आपकी श्रद्धा पर है कि गुरुदेव प्राण चाहे चले जाएँ पर आपकी आज्ञा नहीं जाएगी, तो हम उत्साहित हो जाएँगे। हाँ, हाँ, फिर आप ऐसा करो। फिर जो कमी रह जाएगी वो हम देख लेंगे। पर आपका उत्साह प्रकट हुआ ना कि प्राण चाहे चले जाएँ आपकी आज्ञा नहीं टाले, हमारा उत्साह बढ़ गया। और हमसे तो नहीं होने वाला, तो हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। आप हमें जितना हाथ पकड़ाओगे हम उतने घसीट पाएँगे। आप उधर भागोगे, तो हम सोच लेंगे मेरे प्रभु की जैसी इच्छा।
एक संत नाव में बैठे जा रहे थे, नाविक ने कहा सावधान, जिसको तैरना आता हो सावधान हो जाओ, नाव डूबने वाली है। संत ने अपना बड़ा कमंडल था, दरिया से जल लेकर नाव में डालने लगे। आश्चर्य कि वो नाविक कह रहा डूब जाएगा या कमंडल से थोड़ी देर में नाविक ने कहा भगवान की कृपा से जो नाव थी जहां फंस रही थी वो निकल गई है, अब बढ़िया रहा। संत भगवान जो नाव में डाला तो बाहर डालने लगे। नाविक की दोनों चीजें देखता था। बाहर जब गया सब चले गए तो नाविक ने महाराज को प्रणाम करके कहा जब हमने कहा नाव डूबने वाली है तो आप दरिया से नाव में डालने लगे, हमने कहा बचने वाली है तो आप नाव से दरिया में डालने लगे, क्या लीला थी आपकी? बोले भैया हमने सोचा भगवान की इच्छा है नाव डूब जाए तो 5 कमंडल हमारी तरफ से और उनकी इच्छा में, और जब आपने कहा बच जाएगा, उन्होंने कहा फिर बचाना भगवान चाहते तो जो कमंडल डाला है वो बाहर डाल देते। हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में है, ना हमें जीने की इच्छा है, ना मरने का भय है, ना हमें कोई लाभ का हर्ष है, ना हानि का कोई शोक है। ये मार्ग है भगवान का। हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। अभी हम शरीर भाव में हैं, इसलिए डॉक्टर कहना है कभी भी कोमा में जा सकते हो पहले। बढ़िया है तो राधा 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 भी तो हमारा कोमा ही है। हमको श्री जी से मतलब है यार, 10 साल जिए या 10 मिनट जिए, राधा 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 राधा। हम कभी बीमार नहीं थे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे। ये शरीर कभी स्वस्थ नहीं था, कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। ये नाशवान है, व्याधि मंदिरम, इसमें कोई ना कोई प्रकट होता रहे। मस्त रहो। अब शरीर को लेके कहां तक ढोगे, छोड़ो इसका भार। राधा 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 राधा, हर समय भगवत चिंतन का अभ्यास करो। चाहे जब शरीर छूटे, हमें क्या परवाह, हमें तो जाना श्री जी के पास है, क्योंकि श्री जी के जाने के लिए जो तैयारी चाहिए वो कर ली। राधा राधा राधा, समझ पा रहे? हाँ, मस्त रहो, ज्यादा शरीर का चिंतन न करो। ये छूटेगा, अमर किसी का नहीं। भगवान भी अवतरित हुए तो लीला पूर्वक संवरण भी किया है, इसलिए खास बात शरीर की नहीं है। ये संसारी पुरुष शरीर के लिए रोते रोते हैं। अपने तो वीर बहादुर भगवत मार्ग के पथिक हैं। अभी चाहिए अभी ले लो, आपका है। प्राण आपके, तन आपका, मन आपका, सर्वस्व आपका लाडली। आप जितने दिन रखोगी, जैसे रखोगी तो राधा राधा भी बोलेंगे, और यहाँ से हटाओगे तो आपके पास आ जाएंगे। चाहे जब बुला ले लो, हम तैयार है, क्या परेशानी। निरंतर भजन का अभ्यास करो, जैसे बने। ये शरीर तुम्हें भजन से हटाने की कोशिश करेगा, ये भी दुश्मन है। अगर ये विषयों में लगा है, ये कष्टप्रद भावना करके हमको प्रभु से हटा रहा है, तो हमें इस दुश्मन के राग से भी बचना है। जितना कष्ट आवे उतना ही राधा राधा राधा, जितनी विपरीतता है उतना ही राधा राधा। कौन हरा सकता है? जीत जाओगे। और अगर इसको लेके बैठोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। ये सुख का हेतु नहीं है। व्याधि मंदिरम दुखालय, इससे दुख ही मिलता है। ज्यादा संबंध इससे नहीं रखना चाहिए। उतना संबंध रखना चाहिए जितने से हमें आवश्यकता है। भूख लगी तो भोजन दे देते हैं, रोग है तो जो डॉक्टर मिला है उससे औषधि लेके दे देते हैं। बगैर तुम मरो या जियो या दुखी रहो या सुखी रहो, तुम्हारे ऊपर। हमारा काम है राधा 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 राधा। हम तुमसे बुलवाएंगे, हम तुमसे अगर चल पाते हैं तो संत सभा में ले जाएंगे, देख पाते हैं तो भगवत और संतों के दर्शन करेंगे, सुन पाते हैं तो भगवत चर्चा सुने, नहीं सुन पाते तो उनके यहाँ पढ़े। मस्त रहना सीखो। शरीर की चिंता ज्यादा खास बात नहीं। जी।